हेलो गाइस, मेरा नाम है वीर और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दी अनटोल्ड नाइटमेयर्स पे, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ लोगों के साथ हुए कुछ ऐसे क्रीपी और पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स जो उन्हें आज तक सोने नहीं देते। आसाम इंडिया का वो स्टेट है जिसे वहाँ की ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी के लिए जाना जाता है। आसाम अपने टी गार्डन्स, ब्रह्मपुत्र रिवर, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है। इसी के साथ वहाँ की कल्चर और फेस्टिवल्स उस जगह को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बनाती है। मगर हमेशा एक जगह का अच्छा या सुंदर होना ये नहीं बताता कि वो जगह आपके लिए कितनी सेफ है। और क्या हो अगर किसी इंसान की ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर ख़त्म हो जहाँ वो हर किसी से नफरत करता हो। हमारी आज की जो स्टोरी है वो एक रेडिट यूज़र की है, जिसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बात 2018 की है। मैं एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा था और मेरी पोस्टिंग भूटान के पास एक रूरल एरिया में हो रखी थी। हमारे ऑफिस का टाइम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था और मैं रोज़ाना 2 बजे के आसपास घर चला जाता था। मेरी जहाँ पे जॉब पोस्टिंग थी वो एक गांव था और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। सिंस आई वॉज अ हार्डकोर गेमर, मैंने डिसाइड किया मैं गांव के पास वाले शहर में ही रूम रेंट कर लूँगा और रोज़ाना अपनी बाइक से ट्रैवल किया करूँगा। वहाँ की सड़कें काफ़ी अच्छी और वेल मेंटेन थी। जब मैं रोज़ाना ट्रैवल किया करता था तो वहाँ पर 20 किलोमीटर तक कोई घर नहीं होता था। चारों तरफ सिर्फ जंगल होता था और 20 किलोमीटर के बाद में सड़क एक नेशनल हाईवे से कनेक्ट होती थी। एक दिन मैं रोज़ाना की तरह ही घर जा रहा था। उस वक्त 3 बज रहे थे और मैं आधा रास्ता ट्रैवल कर चुका था। सड़कें रोज़ाना की तरह ही खाली थी और बीच बीच में कुछ एक कार या फिर बाइक वाले मुझे ओवरटेक कर रहे थे। तो इसी वजह से अगर मुझे रास्ते में कुछ दिखता तो मैं उसे ध्यान से देखता। उसी टाइम मैंने सड़क के किनारे एक औरत को चलते हुए देखा। आई वुड अज्यूम उसकी एज 30 साल थी और उसने उसी तरह के कपड़े पहन रखे थे जैसे वहाँ की लोकल औरतें पहनती थी। जब मैंने उसे ओवरटेक किया तो मैंने उसका फेस देखने के लिए अपने बाइक के रियर मिरर में देखा, पर सरप्राइजिंगली वहाँ पे कोई नहीं था। मैंने अपनी बाइक वहीं पर रोकी क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। तो डरने की बजाय मैंने डिसाइड किया कि मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा। वो जो एरिया था वहाँ पे चारों तरफ से बैम्बू ट्रीज ही थे और वहाँ पे कोई भी घर आसपास नहीं था। तो ये चीज़ पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो सकती कि वो लेडी साइड में से निकल के कहीं पे चली गई हो। उस लेडी को थोड़ी देर ढूंढने के बाद मैं घर चला गया। उस दिन इवनिंग में कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ। मैंने रोज़ाना की तरह थोड़ी देर गेम खेला, अपना डिनर किया और मैं 1 बजे सोने चला गया। रात के 3 बजे मेरी अचानक से नींद खुल गई और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली पर मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। मुझे उससे पहले भी काफ़ी बार स्लीप पैरालिसिस के अटैक आ चुके थे, तो मुझे पता था कि मुझे उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। मैंने अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव करने की कोशिश नहीं की। मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं उससे ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। अचानक से मुझे अपनी बैक पे किसी के ठंडे हाथ महसूस हुए। मैं उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नर्वस था क्योंकि मुझे उससे पहले ऐसी फीलिंग कभी भी नहीं आई थी। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है वहाँ? और कुछ सेकंड्स बाद मुझे एक औरत की आवाज़ आती है जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट और मेलोडियस थी। उसने बोला, तुम मुझे नहीं जानते, तुम मेरा नाम जान के क्या करोगे? मैंने उससे कहा, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। पर उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाली। मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके उससे पूछा, क्यों? और उसका आंसर था कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। मुझे नहीं पता उस रात में कब सोया, पर अगले दिन जब मैं उठा मुझे काफ़ी ज़्यादा बुखार था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उस दिन ऑफिस नहीं जाऊंगा। वो दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक था क्योंकि मैं अकेला नहीं सो पा रहा था। मैं एक नए शहर में एकदम अकेला था और मैं अपने पेरेंट्स को भी वहाँ पे नहीं बुला सकता था क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेम स्टेट के दूसरे एंड पे थे, तो उन्हें मेरे पास बुलाना भी पॉसिबल नहीं था। उसी रात मेरे साथ फिर से सेम सिचुएशन हुई। मुझे फिर से वही फीलिंग आने लगी, पर इस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रिटेंड करूँगा जैसे मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा हो। और उसी टाइम मैंने एक आवाज़ सुनी, तुम मुझे नहीं पसंद करते। पर मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। पर फिर से मुझे एक और आवाज़ आई, तुम मुझे नहीं पसंद करते। मेरा पति भी मुझे पसंद नहीं करता था, तो उसने मुझे मार दिया। तुम उस गांव जाओ
और उनसे पूछो, और मैं अब तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाली। और इसके बाद मुझे नहीं पता मैं कब सो गया। अगले दिन मैं उठा और ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। आज मुझे कैसे भी करके इस मिस्ट्री को सॉल्व करना था। मैं ऑफिस पहुंचा और मैंने अपने कलीग राम को ये सारी बातें बता दी। राम वहाँ का लोकल ही था, तो मैं और राम दोनों बाइक पे बैठ के उस जगह पे पहुँचे। कुछ एक लोगों से बात करने के बाद हमें वहाँ पे एक चाय वाला मिला। उसने हमें बताया एक वुड कटर की बीवी की थोड़े दिन पहले एक मिस्टीरियस तरीके से जान चली गई। वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ थी उन्होंने उसे सुसाइड डिक्लेयर किया, पर लोगों को पता था कि वो दोनों अपनी शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती थी। और उसका रीज़न ये था क्योंकि वो दोनों पिछले 5 साल से पेरेंट्स नहीं बन पा रहे थे और उसका पति इसके लिए उसे ही जिम्मेदार मानता था। अब मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। राम मुझे एक लोकल तांत्रिक के पास लेके जाता है और मैं उन्हें सारी चीज़ें पूरी डिटेल में समझाता हूँ। उस तांत्रिक ने बोला कि मैं बेवकूफ़ था जो मैं वहाँ पे रुका और भगवान मेरे साथ थे, इसी वजह से 2 दिन से मेरे साथ ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू हिम जिन लोगों की जान वक्त से पहले चली जाती है वो यहीं पे भटकने लग जाते हैं। उन्हें सही और गलत के बारे में नहीं पता होता है और वो अपना गुस्सा जो भी लोग उनके सामने आते हैं उन पर निकालते हैं। उन तांत्रिक ने मेरे लिए पूजा की और उन्होंने हवन कुंड की राख को मुझे दिया। उन्होंने मुझे कहा कि इस राख को तुम अपने घर के दरवाजे और अपने बिस्तर के पास में बिखेर देना और इन्हें अगले 7 दिन तक साफ मत करना। उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया और उस टाइम के बाद में उस एंटिटी ने मुझे कभी भी परेशान नहीं किया। मेरा लॉजिकल माइंड ये कहता है कि ये सब स्लीप पैरालिसिस की वजह से हुआ था और मेरे माइंड ने ही ये सब इमेजिन किया था, पर कुछ एक रीज़न की वजह से मुझे नहीं लगता कि वो स्लीप पैरालिसिस था। फर्स्ट, मैं इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ कि स्लीप पैरालिसिस के अटैक के टाइम आप किसी भी तरीके की कन्वर्सेशन कर सकते हो। कुछ एक लोगों को कुछ एक चीज़ें दिखती है, पर जिस तरीके से उस औरत ने मुझसे बात की, उसने सारी स्टोरी मुझे बताई, वो बहुत सारे क्वेश्चन खड़े करती है। सेकंड, मुझे अपनी ज़िंदगी में कंटिन्यूसली 2 रात तक कभी भी स्लीप पैरालिसिस के अटैक नहीं आए थे। एंड थर्ड, जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम सड़क पे देखा था तब वो अचानक से कहाँ गायब हो गई, जहाँ पे छुपने की कोई भी जगह नहीं थी। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप लोग के साथ में भी कोई रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो आप लोग मुझे अपना एक्सपीरियंस इस ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।